बच्चों के भविष्य को दशा और दिशा देने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस के मौके पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उनका सम्मान, स्वागत और सत्कार किया जाता है। लेकिन शिक्षण कार्य में आने वाली चुनौतियों और शिक्षकों की पीड़ा के लिए शायद ही हम कभी उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। इस शिक्षक दिवस के मौके पर हमने कई शिक्षकों से चर्चा की और जानना चाहा उनके मन की बात। प्राचार्य हर्षा पंडित का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता के साथ कई बुराइयां भी पनप गई हैं, जिनका शिक्षा पर सीधा असर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो शिक्षक हैं उनको बच्चों का भविष्य गढ़ना है, परंतु अथक प्रयास के पश्चात भी जो परिणाम हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आज बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि नशे की लत, बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उनको उपलब्ध हो गई है तो उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा भंग हो जाता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल विद्यालय में प्रतिबंधित होता है, उसके बाद भी बच्चे जो हैं उसको छोड़ पाना उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और इंस्टाग्राम में रील बनाना, कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो केवल रील बनाने के लिए सिगरेट लेकर के और उसका वीडियो बना रहे हैं, मतलब रोमांचित होकर के ऐसा काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो थोड़ी दिशाहीन हो रहे हैं और उनको अनुशासन बनाए रखना, अनुशासित करने में शिक्षकों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आज के समय में। और जो मूल्य हैं उनका भी ह्रास होते जा रहा है। तो जैसे हमारा विद्यालय है तो हमने बिल्कुल ये मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, पूरा पॉजिटिव कल्चर बनाने के लिए पूरा एकदम संगठित होकर के हम अभियान सा चलाया हुआ है। पूरे समय वॉच करना बच्चों को, प्रार्थना में जो हमारी रिच संस्कृति है, जो हमारे वेद पुराण हैं उसमें जो अनुशासन और नैतिक मूल्य और इन पे जो श्लोक हैं, कहानियाँ हैं, संस्मरण हैं, उन सबको प्रार्थना में विशेष करके जो हमारे यहाँ पर एक संस्कृत के शिक्षक हैं, शास्त्री जी हैं, वो प्रतिदिन बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम ये सब प्राप्त कर पाएंगे तभी हम जो हमारे लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षक भूपेश यादव कहते हैं कि समय के साथ शिक्षा का उद्देश्य भी बदल गया है। मैंने अपने 35 साल के शैक्षिक अनुभव में ये पाया है कि सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य जो होता था बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें उसका बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और अंत में विद्यार्थी एक अच्छा नागरिक बनकर वहाँ से निकले। लेकिन अभी देखा गया है कि आजकल जो भी पालक आते हैं वो बच्चे के विकास की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, किसी अच्छे पद पर जाए। तो ये देखा गया है कि एक काफ़ी शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया है। हमारी जो शिक्षा नीति है वो शैक्षिक मूल्यों पर आधारित न होकर अब वो कैरियर पर आधारित हो गई है। डॉक्टर रागिनी दीक्षित मानती है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षक हमारे जीवन का स्तंभ होते हैं और शिक्षा का क्षेत्र इन दिनों बहुत विस्तृत होता चला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहला है आजकल छात्र करियर ओरिएंटेड पढ़ाई चाहते हैं, न कि नॉलेज बेस्ड। तो सबसे पहली जो चुनौती है उसे हमें ख़त्म करना होगा। हमें छोटी छोटी जीवन की कहानियाँ, लाइव एग्जाम्पल, इसके द्वारा छात्रों का इंटरेस्ट पढ़ाई की ओर लेकर आना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो है टेक्नोलॉजी। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT जैसे माध्यम आने के बाद छात्रों के लिए कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन अछूती नहीं रह गई है। आपको आपकी उंगलियों पर आसानी से जो भी विषय डालें उसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर शिक्षकों का यह दायित्व बढ़ जाता है कि वो क्या ऐसा रचनात्मक या सृजनात्मक कार्य छात्रों के लिए करें ताकि उनका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम की तरफ हो सके। एक और जो चुनौती जो मैं महसूस करती हूँ वो होता है लाइब्रेरी की तरफ कम
आकर्षण। हमारी लाइब्रेरी इन दिनों सूनी पड़ी रहती है। उसका मुख्य कारण ही यह है कि हम टेक्नोलॉजी से वह जहां बैठे वहीं से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा छोटा साहित्य है, जो हमारी जनमानस से जुड़ी हुई कहानियां हैं, वो अगर हम छात्रों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका रुझान उस तरफ भी हो ही जाएगा। कोटा की अभी जो घटना हुई है, हमने देखा है कि पिछले 1 महीने में कई सारे छात्रों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। हमें कोशिश करना है कि छात्र ऐसे कदम न उठाएं। संजय बिलोरे कहते हैं कि अब रोजगार मूलक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पहले की शिक्षा व्यवस्था में और अभी के शिक्षा व्यवस्था में जहाँ ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट क्लास के बीच में हम बढ़े हैं, तो बच्चों के बीच में भी काफ़ी सुधार हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि आज बच्चा जो है वो रोजगार मूलक शिक्षा पे ज़्यादा प्रभावित है। और चूँकि मैं जिस विभाग से आता हूँ वहाँ पर जनजाति और जातीय क्षेत्र के बच्चे हैं, इन लोगों के लिए जो है आधुनिक शिक्षा उतनी उस दूरगामी क्षेत्रों में नहीं हो पाती है, जिससे ये आज शहरों में आकर के अच्छी शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। शिक्षक प्रदीप झा का मानना है कि प्राथमिक स्तर से ही स्मार्ट क्लास पर जोर दिया जाना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट क्लास अगर अपन हायर एजुकेशन में लेके जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो मेरा तो कहना है कि शासन को सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं छात्र छात्राएं, उनको डिजिटल इंडिया और डिजिटल शिक्षा नीति के बारे में बताया जाए, जिससे कि वो रोजगार मूलक जैसी कुछ स्किल डेवलपमेंट में जा सके और उसका उद्देश्य पूरा हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में समय के साथ चुनौतियां भी बढ़ी है, लेकिन इस ओर शिक्षकों के साथ ही समाज और परिवार को भी ध्यान देना होगा ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सके और तनाव मुक्त रह सके।